अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू इंग्लिश कंफिडेंस। जी तो व्यूवर्स, मॉडल वर्ब्स के एडवांस यूज़ को आज हम देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स का नाम क्यों देते हैं और मॉडल वर्ब्स का हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि मॉडल वर्ब्स का एक एडवांस यूज़ क्या है। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। मॉडल वर्ब्स जैसे कि कैन, could, may, might, will, would, must, ought to और समटाइम्स नीड और डेयर जैसे वर्ड्स को भी हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये वर्ड्स पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, एबिलिटी, विश, प्रेयर और सर्टेनिटी की बात कर रहे होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं, नेसेसिटी की बात करते हैं, एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, या विश की बात करते हैं, या प्रेयर की बात करते हैं। तो इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी में वर्ब जब असर्टिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा होता है तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा होता है, और जो कैन है जब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा होता है तो तब भी वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा होता है। जैसे ही मे रीच होम टुडे, कि वो जो है वो आज घर पहुंच सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। कैन इट बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ही कांट बी फाइन नाउ, कि वो अब सही नहीं हो सकता, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। इट मे स्टॉर्म टुमारो, कि हो सकता है कि कल जो है वो तूफान आए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। इम्प्रॉबेबिलिटी की बात तब हो रही होती है जब मे नॉट का यूज़ कर रहे होते हैं हम। जैसे ही मे नॉट बी फाइन नाउ, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चांसेस हैं कि वो जो है वो सही भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्रॉबेबिलिटी का चांस है पॉसिबिलिटी में या इम्पॉसिबिलिटी में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, जबकि इम्प्रॉबेबिलिटी में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जब एबिलिटी की बात करनी होती है तो उस वक्त कैन का यूज़ हम एक असर्टिव सेंटेंस के तौर पे कर रहे होते हैं। जैसे यू कैन डू दिस, यू कैन कंप्लीट द CSS, ही डेड नॉट टच माई फोन। तो जो डेयर नॉट का यूज़ है वो भी एबिलिटी की बात कर रहा होता है, लेकिन एक नेगेटिव सेंस प्रोवाइड कर रहा है। एबिलिटी नेगेटिव सेंस में शो की जा रही है डेयर नॉट के थ्रू। मे का यूज़ हम तभी कर रहे होते हैं जब विश या प्रेयर की बात हो रही होती है, और ये फॉर्मल इंग्लिश में कर रहे होते हैं। जैसे मे यू सक्सीड, या मे यू लिव लॉन्ग, या मे यू लिव हैप्पीली, तो ये मे का यूज़ करके हम विश और प्रेयर की बात कर रहे होते हैं। कुड और माइट ये कैन और मे की पास्ट फॉर्म होती हैं, और अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में एक लेस पॉजिटिव वेरिएंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आई कुड पास द टेस्ट, अगर हम पास की बात कर रहे हैं तो उस वक़्त इसका मतलब ये होगा कि मैं जो टेस्ट पास कर सकता था, और अगर प्रेजेंट की बात करें आई कुड पास द टेस्ट तो इसका मतलब होगा कि मैं टेस्ट पास कर पाऊँगा। इसमें एक लेस पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसकी बजाय अगर हम ये कह रहे हैं आई कैन पास द टेस्ट, तो ये ज़्यादा जेन्युइन पॉजिटिव वेरिएंट है। इट माइट स्टॉर्म, हो सकता है कि तूफान आ जाए। अगर हम करंट सिनेरियो में इसकी बात कर रहे हैं तो इट माइट स्टॉर्म, के हो सकता है कि जो तूफान है वो आ जाए। लेकिन अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मे के पास्ट के तौर पे ले रहे हैं, इट माइट स्टॉर्म, इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉर्म के आने के चांसेस हो सकते थे। परमिशन, मे आई कम इन, कैन आई बोरो योर बुक, तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं मे या कैन का, तो उस वक्त हम परमिशन की बात भी कर रहे होते हैं। नेसेसिटी, ही मस्ट पास द टेस्ट, या यू नीड टू, या यू नीड टू पॉलिश योर शूज़। ये जो दो एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स में हमने मस्ट या नीड का यूज़ किया है, तो ये नेसेसिटी की बात हो रही है। लॉजिकल सर्टेनिटी, एक सर्टेनिटी की जब हम बात करते हैं, जैसे ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड हिज पेपर, कि इस काम में कितनी श्योरिटी है, हमें एक श्योरिटी की सेंस मिल रही है कि वो ज़रूर अपना पेपर तैयार कर चुका होगा। एक मॉरल एब्लिगेशन के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, और इसमें ought to का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे वी ought to respect our elders, कि हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए। वी ought to help the poor, हमें जो पुअर की हेल्प करना चाहिए, तो ये एक मॉरल एब्लिगेशन है। विल और शैल का यूज़ हम मॉडल वर्ब्स के तौर पे कर रहे होते हैं, और ये प्योर फ्यूचर में यूज़ कर रहे होते हैं, किसी इंटेंशन को शो करने के लिए, किसी एबिलिटी की बात करने के लिए, किसी पॉसिबिलिटी की बात करने के लिए। जैसे आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, तो ये एक इंटेंशन की बात भी हो रही है और ये एक पॉसिबिलिटी की बात भी हो रही है।
शुड का यूज़ हम कंडीशनल क्लॉजेस में किसी ऐसी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं जो हो सकता है कि वो ट्रू ना हो। जैसे इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, कि अगर बारिश आई कि वो नहीं आएंगे। इफ़ ही शुड सी मी ही विल हार्म मी, अगर वो मुझे देखेगा तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कि वो मुझे हर्ट करेगा। तो ये कंडीशनल क्लॉजेस में किसी ऐसी पोजीशन की बात कर रहे होते हैं जो ट्रू नहीं हो सकती, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू ना हो। तो उसके लिए भी हमने शेल की पास्ट फॉर्म शुड का यूज़ करना होता है। मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इनके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के केसेस में SEIS नहीं लगाते हैं और ना ही ED या ING वाली फॉर्म या EN वाली फॉर्म लगा रहे होते हैं। तो इनको हम इसलिए डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ लैक कर रहा होता है। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्दर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।